द पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक जिसको अक्सर बच्चे हल्के में नहीं लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स समझने पड़ते हैं, जिसके चक्कर में बच्चों का दिमाग ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाता है कि वो इसको हल्के में ले ही नहीं सकते। इसीलिए आज ये हर्ष शुक्ला आज आप सभी लोगों के सामने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आ चुका है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराना तो मुझे चाहिए, क्योंकि ये सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करवाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आपके दिमाग में इसके सारे डाउट्स को क्लियर करके भर देते हैं। ओके गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका मतलब क्या है, आखिरकार इसका जन्म हुआ ही क्यों है। आप सभी लोगों के मन में डाउट्स आते होंगे ना, ये क्या है, ये क्या सब बकवास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ हम बोलते हैं, ए से लेके जेड तक, जो भी कुछ हम बोलते हैं, जो भी कुछ हम सुनते हैं, वो सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्पीच पता है क्या होता है? कोई बंदा, आप लोगों के मन में तो स्पीच की डेफिनेशन शायद यही होगी कि कोई भी बंदा आके माइक पे अगर कुछ बोलता है ना, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो आपका स्कूल का कोई टीचर ही हो, वो अगर माइक पे कुछ भी बोल रहा है तो बस वही स्पीच होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्पीच का मतलब होता है जो भी कुछ इंसानों के मुंह से निकलता है, जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं, वो सारा स्पीच में ही होता है। अब उस स्पीच के इंसानों ने क्या किया, पार्ट्स कर दिए, तो वही पार्ट्स कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीधी सीधी भाषा में समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं रह गया कि पार्ट ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? सीधी सीधी बात है, जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं ए से लेके जेड तक, उस सारे के पार्ट कर देना, उसके टुकड़े कर देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो इसमें कोई ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे समझ में आता। तो देख लेते हैं ये होते कितने हैं। अभी तक तो हमने समझा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। अब देख लेते हैं कि ये होते कितने हैं। एक होते, दो होते, तीन होते, चार होते, पांच होते, कि आखिर ये कितने होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली हम लोगों के हिसाब से 8 होते हैं। अब कई लोग इसको 9 भी बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और कुछ बुक्स के हिसाब से ये 8 ही होते हैं। अभी आपके सिलेबस में भी 8 ही हैं। 9 होता है, ऐसा नहीं है कि 9 नहीं होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन अभी आपको 8 ही पढ़ने हैं। तो वो 8 क्या होते हैं मैं आपको पढ़वा देता हूँ अभी, और आपको कुछ रटवाना नहीं है, सिर्फ समझाऊंगा और समझ में आ जाएंगे, ऐसा मैं दावा करता हूँ। इस चुटकी बजा के ये बात बोल रहा हूँ कि जो अगर मैं आपको समझाऊंगा वो आप भूल नहीं सकते। भूलना है ना, भूल के दिखाओ। अभी मैं समझाऊंगा, भूल के दिखाओ। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है नाउन। अभी तक आपने पढ़ा तो होगा बचपन से लेके अब तक कि नाउन क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन आपको रटवाई गई होगी जब आप इतने बड़े थे, और आज आप इतने बड़े हो गए होंगे, तब से लेकर आज तक आपको रटवाया गया होगा कि नाउन की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, इसको रट लो। लेकिन आज मैं आपको नाउन का एक नया मतलब बताने वाला हूँ। शायद इससे पहले आपने सुना ही ना हो कि ये नाउन होता था। मैं तो बचपन से पढ़ता था, अच्छा ए नाउन प्लेस और थिंग इज द कॉल्ड नाउन, ये सब मैं पढ़ता था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नाउन का रियल मतलब क्या होता है, आखिरकार नाउन होता क्या है। आओ देखते हैं। नाउन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की कोई भी चीज और उसका एक नाम हो। समझ में आ गए? इस दुनिया की, पूरे सर्कल की कोई भी चीज और उसका एक नाम हो, उसको हम नाउन बोल सकते हैं, नाउन बोलते हैं, नाउन बोला जाता है। क्लियर हो गया? बस इतना ही नाउन है। लेकिन आपको बचपन से क्या रटाया गया था कि नहीं, नाउन प्लेस और थिंग नेम ऑफ द, ये सब नाउन होता है। आपको रटवाया गया था? मैंने तो नहीं रटवाया, कुछ रटवाया नहीं, रटवाया। बस आपको बता दिया कि हाँ भाई, जो जितनी भी दुनिया की चीजें हैं और उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। बस खत्म है नाउन, और कुछ नाउन नहीं होता। बताओ नाउन समझ में आया क्या होता है? जैसे कि मोहन नाउन है, रोहन नाउन है, पेंसिल उसका नाम है ना, मार्कर एक चीज है, ये एक इतनी बड़ी चीज है और इसका नाम है मार्कर, तो ये नाउन हो गया। मेरा फोन जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो भी एक प्रोडक्ट है, एक चीज है, उसका नाम है स्मार्टफोन, तो वो नाउन हो गया। जिस कैमरे से मेरी वीडियो शूट हो रही है उसका नाम है ना कैमरा स्टैंड, नाम है ना, वो भी नाउन हो गया। ठीक है? या फिर समझ में आई? यानी जितनी भी चीजें हैं उनका नाम है, वो नाउन है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा घोल के पिलाने वाली चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस भी चीज़ का कोई नाम होता है उसको हम नाउन बोल सकते हैं, ख़त्म है नाउन। आगे देखते हैं क्या है। नाउन क्लियर हो गया। हर्ष, राम, टेबल, डेली, बोर्ड, ईटीसी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। हर्ष मेरा नाम है, राम किसी और का नाम है, टेबल वो भी एक चीज़ है, उसका नाम है, तो टेबल यानी वो नाउन। दिल्ली एक सिटी है बट उसका भी एक नाम है दिल्ली, तो वो नाउन। बोर्ड एक वस्तु है, एक चीज है, बट उसका नाम है बोर्ड, तो वो नाउन। ईटीसी एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। नाउन अनगिनत होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। तो इसीलिए नाउन हमने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं प्रोनाउन पे। आओ देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रोनाउन। देखते हैं क्या है।
अच्छा समझा देता हूँ पहले प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। नाउन के पहले लगा है प्रो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन के पहले प्रो लगा दिया है। यानी अगर नाउन का काम करे, जैसे कि नाउन नहीं है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपके पापा घर पे ना हो तो आप अपने पापा का काम करो। जैसे कि आपके पापा घर पे नहीं है तो आप अपने से छोटे भाई बहन को एडवाइस दो, ओए मेरे लिए पानी लेके आ, ओए बेटी बेटी पंखा डुला रही है जा मेरे लिए कुछ लेके आ खाने के लिए। ऐसे एडवाइस देते हो ना अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, क्यों? आप उसकी जगह पे कोई अपना काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी नहीं घर पे है तो आपने खुद चाय बना ली, तो आपने अपनी मम्मी का काम किया ना, उनकी जगह पे अपना काम कर दिया, समझ लिया? यानी आपने उनकी जगह पे उनका काम किया। तो वो वही चीज़ है यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे वही सेम थिंग अप्लाई होती है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जैसे कि हर्ष की जगह पे ही लग गया, बट अगर कोई लेडीज़ होती तो उसकी जगह पे शी लग जाता। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, इतनी बड़ी क्लास में आ चुके होगे तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो वही चीज़ है, ही की जगह पे यानी हर्ष की जगह पे ही रख दिया, राम की जगह पे शी हो गया। यानी पापा नहीं थे तो मैंने सबको एडवाइस दे दी, मम्मी नहीं थी तो मैंने चाय बना ली। वही काम ये कर रहे हैं यहाँ पे। और कोई वस्तु है तो उसके लिए ईट हो गया, हाँ एक साथ ज़्यादा लोग हैं तो दे हो गया, हम हैं तो वी हो गया, बाकी एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोनाउन। समझ में आई बात कि प्रोनाउन क्या होता है? अच्छा प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब प्रोनाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ समझ लो, अभी मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझ लो। ऐसे आपको बस कोई नोट्स नहीं अभी बनाने हैं, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस दिमाग में डाल लो कि अच्छा ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, बस। बाकी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है, अभी सिर्फ समझ लेते हैं अपन। आगे आते हैं, आगे है वर्ब। अच्छा वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब की डेफिनेशन आपको रटवाई गई होगी, लेकिन मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको मतलब बताता हूँ कि वर्ब होता क्या है। रियलिटी में वर्ब का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा पसीना भी पोंछ लेता हूँ यार, इतनी गर्मी लग रही है मुझको। आप लोग भी फिक्र कर लिया करो, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको लगता है कि ऐसे ही बना रहा है। आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा बहुत हमारी वीडियो देख लिया करो। अच्छा चलो बातें छोड़ते हैं, समझते हैं क्या होता है वर्ब। वर्ब बेसिकली कोई काम होता है। अगर मैं इंसान हूँ, ठीक है, और इंसानों का क्या है कि काम करना है, खाली नहीं बैठते। जानवर थोड़ी है जो खाली बैठ के खाएं। जानवर भी ऐसे होते हैं कि अपने आप जाते हैं और अपना जो भी खान पान का सामान है वो कहीं से भी खा लेते हैं। हम तो इंसान हैं, हमारा क्या है, काम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इस पेट के लिए भोजन मिलता है, खाना मिलता है। तो हम इंसान हैं, हम जो भी काम करते हैं वो वर्ब है। कोई ज़्यादा मेडिकल साइंस नहीं लगाऊंगा इसमें। वर्ब का सीधा सिंपल सा फंडा है, अगर इंसान है और या जानवर है, कोई काम किया जा रहा है, वो वर्ब है। वो काम कोई भी हो सकता है, हंसना हो सकता है, रोना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, खाना हो सकता है, पीना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, भागना हो सकता है, कोई भी काम हो, बट वो काम होना चाहिए, खाली नहीं हो। वो काम है अगर कोई भी है तो वो वर्ब में ही आता है। ठीक है, वर्ब का इतना ही मतलब होता है, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको समझा भी दूँगा। ओके गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। अगला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अच्छा एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? आपको शायद इससे पहले कुछ लोगों ने या कुछ टीचर्स ने कुछ तो बताया होगा एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है। हाँ सर जी बताया तो था, बट सर ने ये बताया था कि बेटा ये एडजेक्टिव की डिफिनीशन होती है, ये इसको रट लो और पेपर में आएगा एडजेक्टिव तो इसी को छाप देना। अच्छा ये मतलब बताया था? नहीं बेटा ये नहीं होता मतलब। एडजेक्टिव का मतलब मैं समझाता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कॉमेंट में बताना कि एडजेक्टिव का ये मतलब नहीं होता है। अगर नाउन की इंपॉर्टेंस कोई और चीज़ शो कर रही है वो एडजेक्टिव है, खत्म। इतनी है एडजेक्टिव, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है ये। इसकी इंपॉर्टेंस अगर कोई चीज़ दिखा रही है तो वो एडजेक्टिव ही है, सिंपल सी बात है। अगर नाउन की इंपॉर्टेंस शो कर रही है कोई चीज़ तो वो एडजेक्टिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्ष, हर्ष है नाउन हो गया, हर्ष नाउन है, लेकिन हर्ष है कैसा, इंपॉर्टेंस बताओ इसकी। हर्ष है कैसा? अजी हर्ष खुश है, हर्ष हैप्पी है, ठीक है मान लिया हर्ष हैप्पी है। अच्छा राम है, राम है कैसा? अरे भाई राम हम ईश्वर हैं, राम गॉड है, राम ब्यूटीफुल हैं, राम सुंदर हैं, राम कैसे हैं? अगर कैसे क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करो कैसे, जैसे ना राम, राम कैसे हैं? अजी राम ब्यूटीफुल हैं, इतने सुंदर दिखते हैं राम, आपने देखा है राम को कितने सुंदर दिखते हैं राम, राम ब्यूटीफुल है। इसकी तो विशेषता बता रहा है, कोई और काम थोड़ी कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, राम ब्यूटीफुल है। अच्छा टेबल, टेबल कैसी है? टेबल बहुत क्रिएटिव है, मतलब टेबल ना बहुत ही यूनिक है, बहुत ही क्रिएटिव है। यूनिक कैसी, क्रिएटिव कैसी? इसमें अपने आप ऊपर जाती है, बटन दबाओ अपने आप ऊपर, बटन दबाओ नीचे। क्रिएटिव है ना, कुछ नई है ना, और क्रिएटिव इंसान भी होते हैं। यानी ये यार बड़ा क्रिएटिव बंदा है, इसके पास ना हर चीज़ के लिए नए सॉल्यूशन है, हर चीज़ के लिए नई सॉल्यूशन है, ये कॉपी नहीं करता, क्रिएटिव है, कुछ क्रिएट करके देता है। समझ में आया? यानी जो भी चीज़ इसकी इंपॉर्टेंस शो कर रही हो नाउन की वो एडजेक्टिव होती है।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पी, ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, डिफ़िकल्ट, जैसे कोई कहते हैं ना यार कि ये फ़ोन बड़ा डिफ़िकल्ट है, अच्छा कोई बात नहीं। एक्साइटिंग, etc, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? एडजेक्टिव में। अगला क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? चलो ये भी क्लियर कर लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक एडवर्ब को क्या समझा था? एडवर्ब को कोई समझने की जरूरत नहीं है, लिखा ही हुआ है एडवर्ब, यानी वर्ब में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो एडवर्ब है, ये इसकी डिफिनीशन है। और आप लोग सोचते हो ना कि आपको हर चीज़ रटनी पड़ती है, इंग्लिश रटने की चीज़ है। अरे मेरे भाई कब मानोगे, इंग्लिश समझने की चीज़ है, समझो। तो मैं कोई इंपॉर्टेंस इंग्लिश को ही नहीं दे रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ है उसको समझने की तो कोशिश करो यार, सब समझ में आता है। इंग्लिश भी समझने की चीज़ है, कोई भी टॉपिक है वो समझने की ही चीज़ है। वर्ब में अगर कुछ भी ऐड हो रहा है वो एडवर्ब है, वर्ब में अगर कुछ भी ऐड हो रहा है वो एडवर्ब है, खत्म, इतना ही एडवर्ब होता है। क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्विकली, ऐसे वर्ब क्या है? रन। अब क्विकली यानी तेजी से भागा, समझ में आई? यानी भागा वर्ब था, अब कैसे भागा ना यार, भागा तो, लेकिन कैसे भागा? क्विकली तरीके से, तो वो एडवर्ब हो गया। केयरफुली, देखा, ये तो वर्ब हो गया देखना, लेकिन कैसे? केयरफुली यानी बहुत सतर्कता से देखा, ऐसे करके देखा, मैं केयरफुल होके देख रहा हूँ, कोई तिनका भी नहीं पर मार सकता है उस कटोरी में, इतनी केयरफुल होके मैं देख रहा हूँ। समझ में आई? वर्ब की एडवर्ब हो गई। क्रिएटिव, सॉरी, लाउडली, चिल्लाना वर्ब हुआ ना, बट कैसे चिल्लाया? अरे यार चिल्लाते तो सब हैं, चिल्ला तो मैं भी रहा हूँ, और शायद मैं भी लाउडली ही चिल्ला रहा हूँ, फिर भी तो आपके समझ में नहीं आ रहा कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। चलो छोड़ो, उस बात को छोड़ते हैं। आप कह रहे हो कि बार बार यही बात बोल रहा है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको समझा भी तो रहा हूँ। चलो समझते हैं। लाउडली, ये तो हो गया चिल्लाने का मतलब, यानी चिल्लाया वर्ब, लाउडली कैसे चिल्लाया, यानी तेज चिल्लाया। ओके, आगे क्या लिखा? स्लोली। अरे वो चला तो, चलना तो थी वर्ब, लेकिन यार वो स्लोली चला, चला वर्ब तो उसने कर दी, अब वर्ब की क्या थी? ऐड अगर कुछ करना है तो ऐड कर दिया स्लोली, लो जी, चला और स्लोली चला। समझ में आया? ये एडवर्ब होता है। आगे etc, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो एडवर्ब होते हैं, ज़्यादा कोई आपको इसमें घुसने की, समझने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, नोट, कोई डाउट तो नहीं रह गया? ओ तुसी, आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछो, अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तुरंत कमेंट में पूछिए, जवाब ना मिले तो ये हर्ष शुक्ला यहाँ पे खड़ा है आपको जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे देखते हैं। अगला हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, समझने की मुश्किल होती है, अगर आप इसमें ना समझ नहीं सकते इसको ज़्यादा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा हो कि रटना पड़ेगा तो आप गलत हैं। इसको समझा जा सकता है, थोड़ा बहुत समझो, बट प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही प्रीपोजिशन आपकी मजबूत होगी। तो मैं प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज अब ये एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसमें प्रीपोजिशन आपको समझाऊंगा, बट एज अ डेफिनेशन अगर आपको समझाने लगा तो आप लोग कंफ्यूज हो कि यार ये क्या बोल रहा है, बकवास, नाउन प्रोनाउन को जोड़ना आपस में, ये सब बकवास, आपको बकवास लगेगी। लेकिन मैं जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको कि यार क्या बंदा है, कितनी अच्छी समझा रहा है, समझ में आई बात? तो ज़्यादा इस पर फोकस मत करना, ये बस इतना ही है कि प्रीपोजिशन अभी इतना देख लो, ऑन ऊपर प्रीपोजिशन, अपॉन, इन, टू, विद, ये सारी प्रीपोजिशंस होती हैं, ये सारी होती हैं और भी होती हैं, आपकी क्लास में लगभग इतनी है। एट वेट अगर और जोड़ लो, बाकी इसके अलावा और कोई प्रीपोजिशंस होती नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल जब करूँगा ना तब अच्छे से समझ में आएंगी, बाकी ज़्यादा कोई ये समझने की चीज़ है नहीं, ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है। जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी करो, प्रीपोजिशन आपकी मजबूत होती चली जाएगी। अगली क्या है? कंजंक्शन। ये समझने की चीज़ है, इसमें रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कंजंक्शन होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक सेंटेंस और एक सेंटेंस, इनको जोड़ दो। फेविकॉल देखा है? एक कटोरी दूसरी कटोरी, बीच में डाला फेविकॉल, उसको रखा ऊपर से जोड़ दिया, ये था कंजंक्शन, यानी फेविकॉल इक्वल टू कंजंक्शन। बात समझ में आई? दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम अगर कोई भी वर्ड कर रहा है तो वो कंजंक्शन ही होगा। कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना, ठीक है? बात समझ में आई? बस वही है कंजंक्शन, और कुछ कंजंक्शन नहीं है, बस इतना ही कंजंक्शन है कि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना है तो कंजंक्शन को ले आओ। जो वर्ड लगता है ना, बट, एंड, ये सारे विद, ये सारे कंजंक्शन के ही वर्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं, एंड, बट, सो, बिकॉज, अंटिल, इफ, etc, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम जो भी करता है वो कंजंक्शन ही कहलाता है। सीधी सी बात है, नो बकवास है। आगे देख लेते हैं क्या है हमारा इंटरजेक्शन, आठवां हमारा, आठवां, और आपकी क्लास के हिसाब से अभी आपको 8 ही पढ़ने की जरूरत है,
नमा होता क्या है, नमा आर्टिकल होता है, ए एंड द, तीन चीजें होती हैं। आप सोच रहे हो मैं आपको बताना नहीं चाहता, अरे मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसकी। ए एंड द, ये तीन होते हैं, ये तीन क्या होते हैं, आर्टिकल। नमा लो भी बता दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बट अभी आठवां देख लेते हैं, मैंने छोड़ दिया इंटरजेक्शन। आठवां क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अच्छा क्या होते हैं, इंटरजेक्शन का वर्ड में ही छुपा है इंटरजेक्शन। इंटर से यानी जो अंदर से भाव निकले, जो अंदर से भाव निकले वो इंटरजेक्शन, वो कोई पहले से ना लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है एंड, बट, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सविता, कविता, पंखा, स्टैंड, ये सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, इसमें आपने कुछ नहीं किया है। आप जन्मे उससे पहले ही ये चीज़ें बन चुकी थी, इनका नाम भी रख दिया गया था। बट ये जो इंटरजेक्शन है ना, ये तुरंत निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ओह, वाओ, लास, उत्तरी, ऐसे जो भाव होते हैं ना, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। क्या लिखा है, ओह, वाओ, आउच, मैं जा रहा था और मेरी लगी इससे इसमें पैर, आउच, कितना दर्द हुआ, बोलते हैं ना, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। जो अंदर से निकल रहा है वो इंटरजेक्शन। ओके, इसमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं होती, जो अंदर से निकल रहा है वो इंटरजेक्शन। समझ में आई बात, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, जो अंदर से भाव निकले वो इंटरजेक्शन। टेंटेडन, खुश हो जाओ, आपका पूरा मैंने पार्ट ऑफ स्पीच समझा दिया। हैप्पी हो, खुश हो, तो खुश रहो ना, सारे पार्ट ऑफ स्पीच समझ गए आप लोग। अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब सिर्फ बची है तो प्रैक्टिस। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स भी आपको करवा दूंगा, वो भी नहीं बचना। जो भी था पार्ट ऑफ स्पीच में वो सारा मैंने आपको समझा दिया। अब आप काहे को डर रहे हो, यही था पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके चक्कर में आप इतने दिनों से परेशान थे। आपको लग रहा था अरे यार कोई टीचर तो ऐसा आए जो घोल के पिला दे पार्ट ऑफ स्पीच। लो जी, हर्ष शुक्ला आ गया, घोल के पिला दिया पार्ट ऑफ स्पीच। अब तो नहीं कोई टेंशन। हाँ जी सर, अब तो नहीं टेंशन है। ऐसा ही तो बोल रहे हो, ऐसा ही बोलना, कमेंट में जरूर लिखना, नहीं मैं घर आऊँगा, आपके सबके घर आऊँगा जिसने कमेंट नहीं किया। ओके बाय गाइज। बाय कैसे, अभी तो रुको, अभी तो एग्जाम्पल्स भी करने हैं।